प्यार करती हूँ, बस इतना सा समझ लेना कि बस इतना सा समझ लेना कि सबसे ज्यादा करती हूँ। मिले अगला जन्म प्रभु तो यही माँ बाप ही देना, मिले अगला जन्म प्रभु तो यही माँ बाप ही देना, वरना अगला जन्म प्रभु जी ना हमको दान में देना, वरना अगला जन्म प्रभु जी ना हमको दान में देना। तेरे एहसान हैं इतने जिन्हें ना मैं चुका पाऊं, कि तेरे एहसान हैं इतने जिन्हें ना मैं चुका पाऊं। अपना छोटा सा जीवन ये, अपना छोटा सा जीवन ये आज इन कदमों में अर्पित करती हूँ, अपना छोटा सा जीवन ये आज इन चरणों में समर्पित करती हूँ। न कह पाई न कह सकती कि कितना प्यार करती हूँ, न कह पाई न कह सकती कि कितना प्यार करती हूँ। बस इतना सा समझ लेना कि सबसे ज्यादा करती हूँ, कि बाबा बस इतना सा समझ लेना कि सबसे ज्यादा करती हूँ। दो लाइनें मैंने आपको लिखी हैं कि कहा जाता है कि बच्चों को खुश देखकर माँ बाप को खुशी मिलती है, कि कहा जाता है कि बच्चों को खुश देखकर माँ बाप को खुशी मिलती है, मगर कहीं ना कहीं ये भी सच है कि माँ बाप को खुश देखकर बच्चों को तसल्ली मिलती है, कि माँ बाप को खुश देखकर बच्चों को तसल्ली मिलती है। धन्यवाद। मैंने यूं ही नहीं कहा कि हमारी ये छोटी काशी गोला प्रतिभाओं की धनी है। बात बिटिया ने उठाई थी पिता की, तो आइए चार पंक्तियां आपको देता हूं पिता के लिए। पिता है पिता, पिता है पिता जो हारता नहीं, पिता है पिता जो हारता नहीं, हर चाह करे पूरी कभी टालता नहीं। अपने बच्चों की चाह पूरी करने के लिए सब कुछ करता है। पिता है पिता जो हारता नहीं, हर चाह करे पूरी कभी टालता नहीं। संतान हित अपनी सहकर सारे कष्ट, संतान हित अपनी सहकर सारे कष्ट, रखे ख्याल भरपूर रहे हर पल व्यस्त। कभी भी वो आराम करने की नहीं सोचता। क्यों ऐसा करता है? कि सब रहे सुखी स्वस्थ, सब रहे सुखी स्वस्थ। कोशिश हर पल यही, दिन रात करता काम कभी थकता नहीं, हर समय काम करता रहता है। और क्यों करता है? कि संतान का गौरव, संतान का गौरव होता है पिता। संतान का हर, ध्यान रखिएगा, हम सभी ने अपने जीवन में इसको महसूस किया होगा कि हर संतान का गौरव होता है पिता, जो स्वयं हार खुद को संतान को देता जिता। वो चाहता है मेरा बेटा आगे बढ़ते जाए। वो पिता सबसे ज्यादा खुश होता है जब लोग उसे उसके बेटे, उसकी बेटी के नाम से जानते हैं। जो चाहता सदा, तो वो क्या करता है चाहता सदा ही कीर्ति उसकी, सुख समृद्धि संग खुशी मन की। अपने दिन कैसे भी गुजारे वो चाहता है खुश रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। है भाग्यशाली वो, मुझे कहना है क्या कि है भाग्यशाली वो साथ जिनके है पिता, है भाग्यशाली वो साथ जिनके हैं पिता। हित संरक्षक प्रदर्शक जो पथ के सदा, हमेशा अपने बच्चों के संतान के हित की बात करते हैं। सदकृपा ईश्वर की रहे साथ उनके, सदकृपा ईश्वर की, सदकृपा भोले की रहे साथ उनके। मात पिता बन गुरु रहे साथ जिनके, मात पिता गुरु बन के रहे साथ जिनके। और देखिए, एक माता जो वर्तमान में अपनी बेटिया को आगे बढ़ा रही है, एक पिता जो अनंत में कहीं बैठे अपनी बेटी को आशीष दे रहे हैं कि आज हम लोग कैपिटल फाउंडेशन के इस काव्य कुंभ महाकुंभ को सफल करा रहे हैं। वो बिटिया मौजूद है यहाँ पर, शिप्रा जी, जिन्होंने इस आयोजन को आगे बढ़ाया है। तो आइए अब मैं बुलाऊं, मुझे लगता है थोड़ा सा माहौल बदल लिया गया है।
गजल शेर व शायरी की तो बात चल रही है, आइए कुछ हल्के फुल्के की बात हो जाए, क्योंकि मेरा मानना है मिलना जुलना छूट जाए, मिलना जुलना छूट जाए अच्छा नहीं लगता, मिलना जुलना छूट जाए अच्छा नहीं लगता, लिखना पढ़ना छूट जाए अच्छा नहीं लगता, लड़ना मिलना छूट जाए अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे ये कौन सी बात कह रहे हैं? लड़ना बढ़ना तो परिवार में आपसी मेल मिलाप की छेड़छाड़ की बातचीत होती है, उस लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ मारपीट की बात नहीं। लड़ना मिलना छूट जाए अच्छा नहीं लगता, और अपनों से अपना रूठ जाए अच्छा नहीं लगता, अपनों से अपना रूठ जाए अच्छा नहीं लगता। और तब कहता हूँ, मैंने कहा था बात लड़ाई की, तो भाई उसी की बात करता हूँ। हूँ लड़ता रोज दलीलों और साथी वकीलों से, हूँ लड़ता रोज दलीलों और साथी वकीलों से कि मुवक्किल अपनों का हक चाहता। क्यों लड़ता हूँ लड़ता रोज, ये हमारे अधिवक्ताओं के लिए भी समर्पित है कि हूँ लड़ता रोज दलीलों साथी वकीलों से कि मुवक्किल अपने का हक चाहता हूँ, आया हूं लेकर बात हास्य और मुस्कान। देखिए वो लड़ने वाला, इसी को तो कहते हैं व्यक्ति और व्यक्तित्व। आया हूं लेकर बात हास्य मुस्कान की, आप सभी का साथ बाहक मांगता हूं, आप सभी का साथ बाहक मांगता हूं, आप सभी की जोरदारियों के बीच मेरा आमंत्रण अमेठी से पधारे अधिवक्ता भाई नकुल शर्मा को कृपया आए और अपनी बात रखें। भाई नकुल शर्मा। जय मां सरस्वती। मैं इस कपिलस फाउंडेशन के सभी सदस्यों को हृदय तल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया। और मैं सिप्रा दीदी आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक महाकाव्य कुंभ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था, मैं भी उसमें मौजूद था, और इस कार्यक्रम की गूंज मंच पर अनामिका दीदी बैठी थी, सौरभ भैया बैठे थे, अपने साहित्य जगत के हिमालय श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार दादा बैठे थे। इन सब की उपस्थिति में श्रद्धेय पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने भरे मंच से 350 कवियों के बीच एक बहुत बड़ी शुभकामना दी और यहाँ की चर्चा किया। बहुत सारे लोग, यहाँ तक तो काफी लोग, अच्छे लोग वहाँ नहीं जान पाए थे कि क्या था। कम से कम 4 मिनट इस पर चर्चा हुई और मन मेरा भी बहुत गदगद हो गया कि मैं तो बहुत पहले से ही इसकी शुभकामनाओं के लिए हूँ। तो मैं चाहूँगा कि एक बार सिप्रा दीदी के लिए आप सब जोरदार तालियां बजाइए। और मैं हृदय तल से, जिनका राजधानी में आज के कई दिन पहले इस सफल आयोजन की एक कल्पना हो गई, तो मैं सबसे पहले 4 पंक्तियां इस आयोजन को लेकर के जो मैंने लिखी हैं कि नदियां बहुत देखी पर समंदर यहाँ देखा, नदियां बहुत देखी पर समंदर यहाँ देखा, देखा न मैंने बाहर वो अंदर यहाँ देखा। एक गुलदस्ते में छोटे बड़े छोटे नन्हे मुन्ने सारे बड़े गजलकार कि नदियां बहुत देखी पर समंदर यहाँ देखा, नदियां बहुत देखी पर समंदर यहाँ देखा, देखा न मैंने बाहर वो अंदर यहाँ देखा, मौसम पुराना देखा बदलते हुए रंग में। छोटी काशी जय साहित्यकार कि मौसम पुराना देखा बदलते हुए रंग में, मौसम पुराना देखा बदलते हुए रंग में, सावन का झूमता हुआ अंबर यहाँ देखा, सावन का झूमता हुआ अंबर यहाँ देखा। बहुत अच्छा लगा जहाँ बड़े मूर्धन अच्छे गजलकार साहित्यकार, जहाँ मैंने देखा कि बेटियों ने इतनी सुंदर रचना पढ़ी और यथार्थ जो आज देश में होना चाहिए वो रचना पढ़ी। मन एकदम बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। एक बार इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और एक हास्य है, आपने सुना होगा, थोड़ा सा मूड बदल लीजिए आप लोग। अभी एक एंटी रोमियो दल बना था कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं बीवी के साथ जा रहा था,
तो पुलिस वाले तुरंत पूछे कौन है, आई कार्ड दिखाइए, परिचय पत्र दिखाइए। वहीं से मेरी रचना की शुरुआत होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हास्य है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अंतिम पंक्तियों पर अगर मेरी रचना आप तक पहुंचे तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि घूरी गई यद नारी हमारी। भाई पुलिस वाले भी मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं क्यों? कि घूरी गई यद नारी हमारी, किसी को मैं ब्याह नचाने न दूंगा, और नेतन को बांधे रखूंगा मैं गाँव में, सत्ता किसी को मैं पाने न दूंगा। घूरी गई यद नारी हमारी, किसी को मैं ब्याह नचाने न दूंगा, और नेतन को बांधे रखूंगा मैं गाँव में, सत्ता किसी को मैं पाने न दूंगा। और कैद करा के रखूंगा जवानी, कैद करा के रखूंगा जवानी, मैं होली दिवाली मनाने न दूंगा। अब अंतिम लाइन में आशीर्वाद चाहता हूं, जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी है कि कैद करा के रखूंगा जवानी, कैद करा के रखूंगा जवानी, मैं होली दिवाली मनाने न दूंगा। और सिया मोह चाहे पिया मोह, सिया मोह चाहे पिया मोह, मैं किसी को भी इश्क लड़ाने न दूंगा, किसी को भी इश्क लड़ाने न दूंगा। क्योंकि जो सीएम और पीएम दोनों लोग यहाँ हैं ना, वो हमारी ही देन है, ये आप लोग जान लीजिए। और एक वर्तमान परिदृश्य पर 4 लाइन और आपको समर्पित करता हूँ कि कुर्सी की खातिर यारो, कुर्सी की खातिर यारो सबको मिलने की फुर्ती है, कुर्सी की खातिर यारो सबको मिलने की फुर्ती है, और राजनीति पथ ऐसे बदले जैसे मलते सुरती है। कुर्सी की खातिर यारो सबको मिलने की फुर्ती है, और राजनीति पथ ऐसे बदले जैसे मलते सुरती है, और जिसको चोर बताएं उसके लिए खड़े जयमाला है, जिसको चोर बताएं उसके लिए खड़े जयमाला है। तेरा दिल भी काला है और मेरा दिल भी काला है, तेरा दिल भी काला है और मेरा दिल भी काला है। तो ये वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर कुछ था। और 4 लाइन और मैं सुनाता हूँ, थोड़ा हाथ से आप लोग एकदम मस्त में सुनिएगा कि हम तुम्हारे हुए तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे नहीं, हम पुकारे तुम्हें तुम पुकारे नहीं, हम पुकारे तुम्हें तुम पुकारे नहीं। हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई तुमने शादी किया, हम कुंवारे रहे तुम कुंवारे नहीं, हम कुंवारे रहे तुम कुंवारे नहीं। और एक हास्य भी है, व्यंग्य भी है, हास्य व्यंग्य लिखते हैं तो थोड़ा सा, और जनमानस की वर्तमान की कविताएं हैं तो आप कहूँगा कि जनमानस कितना बदल रहा, जनमानस कितना बदल रहा है, जात पात की टूट मची, वोटों के खातिर लूट मची, नोटों पर नेता मचल रहा, जनमानस कितना बदल रहा, जनमानस कितना बदल रहा है। नंगा नाच बाजारों में, है नंगा नाच बाजारों में, मानवता फंसी मझधारों में, अब झूठ का भाई चलन रहा, जनमानस कितना बदल रहा, जनमानस कितना बदल रहा। और ये पंक्तियां कि जिसको दिल की रानी माना, जिसको दिल की रानी माना, क्योंकि हम लोग वकील आदमी हैं, जेल जाया करते हैं, कहीं भी मुलाकात करने तो तमाम घटनाएं आती हैं, कि जिसको दिल की रानी माना उसका पानी ना जाना, वो निकल गई मैं फिसल रहा, जनमानस कितना बदल रहा, वो निकल गई मैं फिसल रहा, जनमानस कितना बदल रहा। और अगली 4 पंक्तियां कि मांगों में सिंदूर नहीं, मांगों में सिंदूर नहीं, और बच्चों से भी दूर नहीं, ममता का मोती बिखर रहा, जनमानस कितना बदल रहा, जनमानस कितना बदल रहा। मंगल पर बसने को तैयार, मंगल पर बसने को तैयार, दुनिया में देखो मची गुहार, सीमा पर दुश्मन अटल रहा, जनमानस कितना बदल रहा, जनमानस
भगवान समझ जिसको पूजा, निकला पाखंडी वो दूजा। संतों का चोला निखर रहा, जनमानस कितना बदल रहा, जनमानस कितना बदल रहा, जनमानस कितना बदल रहा। और एक सवैया में सुनाता हूँ आपको। माँ का लाल अपने माँ के पुत्र अपने माँ के चरण छूता है तो माँ क्या कहती है? सीमा पर लड़ने के लिए पिता जा रहा है, वो बेटा जा रहा है और माँ के चरण छूता है तो माँ कहती क्या है कि नैनन नीर बही लपकी लपकी झट माउर कंठ लगायो और नैन बसेरा में सैन करो याद भारत माता के गुण गायो। और अपनी जवानी दीवानी कहानी ये नैनन स्वप्न सर माँ का चढ़ायो। और पानी रानी जवानी को, देखिए रानी मतलब उनकी संगीत से है कि पानी रानी जवानी को याद रखो, याद नैनन से हमारी बिसरायो। और होता भोर लाल चंग चलो मेरे दंग के संग में जंग में जायो। क्या कहती है माता कि होता भोर लाल चंग चलो मेरे दंग के संग में जंग में जायो। और जवानी में बानी जब गाढ़ी लगे लाल, जवानी में बानी जब गाढ़ी लगे लाल, बैरी को जैसे ढोल बजायो। और लहरा के तिरंगा, और लहरा के तिरंगा ये भारत माता के शत्रु के छाती में धंस के आयो। भारत माता के शीश झुकायो, भारत माता के शीश झुकायो। और एक मैं और एक कविता सुनाता हूँ, क्योंकि ये विश्व आयोजन है, विश्व रिकॉर्ड आयोजन है। तो एक अपने देश के जवानों पर, जब देश का जवान शहीद होता है तो उस समय क्या घटनाएं घटती हैं, हमारे हीरो जाते हैं हम लोगों के बीच में, तो उनको याद करते हुए, नमन करते हुए एक मेरी कविता है, मैं आप सबको समर्पित करना चाहता हूँ कि बहुत याद आता है, बहुत याद आता है शहीदों का नाम, उनको मेरा राम राम, उनको मेरा राम राम। नभ से थे ऊंचे, एक सेकंड हमारे लिए क्या हो गए कि नभ से थे ऊंचे, जग से बड़े, उम्र भर हुए तिरंगे के संग थे खड़े, उम्र भर हुए तिरंगे के संग थे खड़े। आज का दिन है मित्रों उन्हीं के तो नाम, उनको मेरा राम राम, उनको मेरा राम राम। और एक माँ का लाल देश का जवान जब जाता है तो क्या होता है कि धरती भी रोई, अंबर भी रोया, धरती भी रोई, अंबर भी रोया। सितारों के संजम ललन जाके सोया, धरती भी रोई, अंबर भी रोया। सितारों के संजम ललन जाके सोया। मुबारक हो उनको, मुबारक हो उनको, चमकता वो धाम, उनको मेरा राम राम, उनको मेरा राम राम। बहुत याद आता है, बहुत याद आता है शहीदों का नाम, उनको मेरा राम राम, उनको मेरा राम राम। साथियों जय हिंद जय भारत। और एक बार आप लोग आप सबको फाउंडेशन को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो अपनी बात कुछ यूं कहकर गए, तो आइए इससे पहले कि मैं एक बिटिया को और बुलाऊं, क्योंकि अभी बात पिता की हो गई थी और यहाँ बच्चे बैठे हैं। हाल में जो कुछ घटनाएं होती रही हैं उनको देखकर पंक्तियां लिखी थी, मुझे लगता है पहुंचा दी जाए कि है चाहता कौन, है चाहता कौन होना घर का चिराग, है चाहता कौन होना घर का चिराग,
माँ बाप के लिए होती है सब कुछ ही औलाद। बेटी हो या बेटा, कोई भी अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता है। चाहता कौन खोना घर का चिराग, माँ बाप के लिए होती है सब कुछ ही औलाद। अभी आप अभी गौर कीजिएगा कि कुछ हाल फिलहाल होता रहा है। कभी हम लोग सुनते हैं कोटा में, कभी सुनते हैं दिल्ली में, कभी सुनते हैं हमारे जिले में। बहुत कुछ कर जाते हैं बच्चे। इसलिए ये कहना है कि है चाहता कौन खोना घर का चिराग, माँ बाप के लिए होती है सब कुछ ही औलाद। खातिर उसकी अपना जीवन खपा देते हैं, खातिर उसकी अपना जीवन खपा देते हैं। माँ बाप बिना देखे दिन रात सुख चैन गवा देते हैं। माना की होती है कुछ चाहते उनकी अपनी भी मन में इच्छाएं होती है। कभी कहते बेटिया तुम ये पढ़ लो, बेटा तुम ये कर लो, वगैरह वगैरह। माना कि होती है कुछ चाहते उनकी अपनी भी। होते ही कम जो कराते, होते हैं कम ही कराते जो पूरी संतान के लिए चाहिए। जबरदस्ती कम लोग कराते हैं, कराते मैं ही नहीं कहता, लेकिन कम लोग हैं जो आज कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ सच है चाहते, पर हाँ सच है चाहते कि आस औलाद की हो पूरी। पर हाँ सच है चाहते कि आस औलाद की हो पूरी। जी तोड़ करते कोशिश भले ही सामने हो कोई मजबूरी। ऐसी मजबूरी हो पूरा प्रयास करते हैं। वास्ते संतान के खुशी सब कुछ लुटाने को रहते तैयार। अपनी संतान के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। वास्ते संतान की खुशी सब कुछ लुटाने को रहते तैयार। अगर चाहिए कुछ भी तो खुलकर कभी बोल दो यार। बच्चे अपनी बात नहीं कहते और फिर उंगली उठा देते हैं, तो ध्यान रखना है, बोलिए और कहिए। वास्ते खुशी सब कुछ लुटाने को रहते तैयार। अगर चाहिए कुछ भी तो खुलकर बोल भी दो यार। अनकहे भला कहां कौन और कैसे, अनकाहे भला कहां कौन और कैसे, इच्छाएं मन की जान पाता है। अपने बात कहिए तो आप। अनकहे भला कहां कौन कैसे, इच्छाएं मन की जान पाता है। माँ बाप से क्या छिपाना जिनसे जन्म जीवन का नाता है। अरे उनसे तो अपनी बात कह डालिए, उनसे कहे बिना कुछ आप कर जाते हैं मत कीजिए। कुछ ऐसा, इसीलिए कहना है कि कुछ ऐसा वैसा करने से, कुछ ऐसा वैसा करने से खुलकर कह देना अच्छा है। कुछ ऐसा वैसा कहने से खुलकर कह देना अच्छा है। सुनेंगे समझेंगे जरूर कि उनके लिए सब कुछ उनका अपना बच्चा है। इसलिए कभी भी जोश में अपने कदम ऐसे मत उठाइए। जो भी बात हो कहिए, कह जाइए, क्योंकि कहा गया है कि वजह कभी भी ना हो हम किसी बुराई के, वजह कभी भी ना हो हम किसी बुराई के, हो जतन की वजह बने सच्चाई और अच्छाई के। कोई ना कोई तो करता है एक नई शुरुआत, कोई ना कोई तो करता है एक नई शुरुआत। हो ऐसे उदाहरण का तो क्यों ना जुड़े नाम हमारे साथ। ये काम हमसे हो और तब कहता हूं कि हूं बांट लेती गम, हूं बांट लेती गम, दे देती हंसी। हूं बांट लेती गम, दे देती हंसी। आ रही हूं बीच आपके मैं हूं खुशी, आ रही हूं बीच आपके मैं हूं खुशी। बस चाहिए आशीष स्नेह संबल आपका, बस चाहिए स्नेह आशीष संबल आपका। साथ ही सराहना हो सके तो देना अभी अभी, हाँ अभी तो आ रही